हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चेंज की। तो नेक्स्ट चेंज हमारा जो इसके अंदर है वो है कोटेशन चेंज। तो कोटेशन मीन होती है हमारी स्किन। तो स्किन के अंदर क्या क्या चेंज हो जाती है वो इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि पिगमेंटेशन। ठीक है, तो पिगमेंटेशन के बारे में इन्होंने बताया, जो झाइयां वगैरह हम जिसको बोल देते हैं या फिर पैचेज निशान जो होते हैं वो हमारे पिगमेंटेशन हो जाते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, हमारे जो चेंज होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं। तो इसमें सबसे पहले फेस लिया है। तो फेस जो होता है उसमें हमारा जो क्लोजमा या ग्रेविडा ड्रम्स ऑफ प्रेगनेंसी मास्क। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ द पिगमेंटेशन अराउंड द चिक फोरहेड एंड अराउंड द आईज। तो इसमें जो पिगमेंटेशन होती है वो हमारे गालों के आसपास या हमारा जो फोरहेड होता है उस पे और आंखों के चारों तरफ जो छाइयां हो जाती हैं, ब्लैक पैचेज हो जाते हैं, ब्लैक निशान हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो होती है वो हमारी पिगमेंटेशन होती है और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। इट मे बी द पैची और डिफ्यूज, और ये बहुत ज्यादा पैची यानी कि डार्क ब्लैक कलर भी हो सकता है। और इसमें जो हमारे डिसअपियरेंस आफ्टर द डिलीवरी, और ये डिलीवरी के बाद अपने आप ही खत्म भी हो जाती है। तो इसमें ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के बारे में इन्होंने बताया, ये जो चेंज है वो ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और एब्डोमिनल्स में हम देखेंगे तो इसमें लीनिया निग्रा जो हमारी होती है वो ब्राउनिश से ब्लैक पिगमेंटेड एरिया हो जाता है हमारा। मिडल स्ट्रेचिंग फ्रॉम ऑफ द एक्सटेंशन जो हमारा जो हमारा एक्स हाइट्रेमस जो हमारा एरिया होता है, यानी कि जो हमारी नाभि होती है उससे नीचे का जो हमारा एब्डोमिनल्स का जो एरिया होता है वहां पर स्ट्रेचिंग लाइनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे एब्डोमिनल एरिया की चीजें होती हैं जिसको हम लीना निग्रा बोलते हैं। जो लाइन होती है उसको लीना निग्रा बोला जाता है और ब्राउन ब्लैक कलर के पिगमेंटेशन के साथ ही हमारी मिडिल में होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हम देखेंगे। तो भाई हमारा जो पिगमेंटेशन जो होती है वो हमारा सिंथेसिस जो प्यूबिक एरिया होता है वहां पर हमारी पिगमेंट्री चेंज जो होती है वो प्रोबेबली ड्यू टू द मेलानोसाइटिस सेटिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। तो ये हमारी जो हमारा मेलानोसाइटिस जो हार्मोन जो सेटिमुलेट होता है तब हमारा सिंथेसिस प्यूबिक एरिया पर पिगमेंटेशन जो है वो हो जाती है। और इंटीरियर प्यूबर्टी, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, ये whoever estrogen and progesterone may be the related to as the similar change of the observe of the woman talking oral contraceptive। तो इन्होंने बताया कि इसमें हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो भी इससे रिलेटेड हो सकते हैं। और इसके जो चेंजेस जो होते हैं वो कब ऑब्जर्व किए जाते हैं किसी भी महिला के अंदर, जब वो कॉन्ट्राकेपेटिव यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां ज्यादा खाती है या उनका सेवन करती है तो इस तरीके की पिगमेंटेशन जो है वो देखी जाती है। और पिगमेंटेशन जो है वो डिसअपेयर भी हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, और जैसे ही डिलीवरी होती है वैसे ही ये पिगमेंटेशन भी खत्म हो जाती है। तो ये रहती है हमारी सिंथेसिस। तो भाई अदर कॉन्टिन्यूस के अंदर जब हम चीजें देखते हैं तो अदर कॉन्टिनेंट्स में आ जाती है हमारी, जैसे कि इसमें इंक्लूड बताया गया जो हमारी वस्कुलर्स होती है वो स्पाइडर के आकार की हो जाती है। और हमारा पालमार एरिथ्रोमा हो जाता है। पालमार जो एरिथेमा हो जाता है उसका क्या मतलब होता है, हमारी स्किन के अंदर बहुत ज्यादा गाढ़े नीले पैचेज वगैरह निशान वगैरह होना। तो ये क्यों होता है, हाई एस्ट्रोजन लेवल जो है वो हाई हो जाता है। और माइल्ड डिग्री जो हमारा हेरिस्टोमिन होना स्टार्ट हो जाता है। हिस्टामिन होता है जो कि चेहरे पर बाल आ जाना, फीमेल्स के चेहरे पर जो बाल वगैरह आ जाते हैं तो वो ज्यादा मात्रा में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑब्जर्व एंड द प्योर ऑफ द एक्सेस हेयर इज लॉस्ट, और बहुत ज्यादा मात्रा में हेयर फॉल होना या बालों का गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चेंजेस हमारे रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो स्किन के अंदर चेंज आते हैं तो हमारे हेयर फॉल होना भी, क्योंकि वो भी स्किन से ही जुड़े होते हैं, इसलिए वहां पर भी हमारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो भाई अब हम इसमें देखेंगे बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म। तो इसमें देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो पानी होता है उसका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसमें हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्स एट अबाउट 6.5 लीटर हमारा होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो पानी की जो मात्रा होती है वो 6 से 5 लीटर होती है। वाटर कंटेंट ऑफ द फीटस प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड इज अबाउट 3.5 लीटर। तो इसमें जो हमारा फीटस होता है प्लेसेंटा एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा हमारी 3 से 5 लीटर रहती है। और प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ द हाइपर वॉल्यूमिया। तो जो हमारी प्रेगनेंसी की जो स्टेज होती है उसमें ज्यादा मात्रा में ज्यादा वॉल्यूम पाई जाती है हमारी वाटर की। तो इसमें जो हमारा एक्टिव रिटेंशन होती है, एक्टिव रिटेंशन में हमारा सोडियम पोटाशियम और जो वाटर होता है, जैसे कि सोडियम जो होता है वो 900 हो जाएगा, पोटाशियम 300 हो जाएगा, बाकी सब हमारा वाटर होता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कोज होते हैं हमारे सोडियम रिटेंशन के, तो उसमें वॉल्यूम ओवरलोड आगे देखेंगे हम इसके बारे में। तो इसमें हमारा बताया गया है कि भाई बॉडी के अंदर वाटर जो है वो कितना पाया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, 6 से 5 लीटर जो है वो हमारा होता है। और फीटस प्लेसेंटा और हमारा एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो हमारा 3.5 होता है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में भी कई बार तो भैया कुछ माइनर से चेंज है हमारे, तो थोड़ा सा इन पे भी नजर डाल लेते हैं हम। तो इन्होंने चेंज बताया है मैटरनल जो हमारी रेगुलेशन चीजें हैं वो हमारी चेंज हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाता है हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारा इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज होता है हमारा जो रेनिनिन एंजियोस्टेनिन ऑफ हमारा एडनोस्ट्रोन सिस्टम जो होता है वो चेंज हो जाता है। और इसमें जैसे RAAS यानी कि एक्टिविटीज जो है इसकी ज्यादा बढ़ जाती है और इंक्रीज होते हैं हमारे ये हॉर्मोन्स। और इसमें हमारा जो होता है डेक्सो कोर्टिकोस्टेरॉन्स जो होता है वो हमारा कंट्रोल करता है इसमें हमारा एर्टिजन और वासोप्रेशंस के ऊपर। तो ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और हमारा न्यूरोटिक और पेप्टिक चीजें होती हैं वो आरटीएल्स वाली वो भी हमारे साथ स्टिमुलेट होती है इसमें। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी
तो ये सारे के सारे हमारे इंक्रीज होते रहते हैं, नेक्रोटिक पेप्टिड सीरम सोडियम लेवल एंड द प्लाज्मा ऑस्मोटिक डिक्रीज। तो इसमें जो डिक्रीज होती है, जो चीजें घटती चली जाती है, वो न्यूरोटिक पेप्टिक सीरम सोडियम लेवल और प्लाज्मा का जो लेवल होता है वो कम होता चला जाता है। और इसमें हमारा रेस्टिंग जो चीजें होती है, ऑस्मोटिक वाली जो चीजें होती है, जैसे कि थ्रस्ट वगैरह, जैसे टैप्स वगैरह लगना, तो ये इन्हीं के सेक्रेशंस की वजह से होती है। प्लाज्मा का जो लेवल होता है वो हमारा क्या होता है, अनचेंज और प्रेसिपिटेट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये बढ़ जाता है, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है हमारा मेटाबॉलिक जो क्लियरनेस होती है, उसमें हमारा एंजाइम्स और वासोप्रेशंस की जो चीजें होती है प्लेसेंटा में। और हमारा वाटर इनटेक ड्यू टू द डाउनवर्ड्स ऑस्मोटिक एंड द थ्रस्ट कॉजेज ऑफ द पॉलीयूरिया अर्ली ऑफ द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के पहले जो शुरुआती दिन है उसके उसी में हमारा पोलियूरिया यानी कि यूरिन का कम आना या ज्यादा आना। तो वाटर इनटेक की जो चीजें होती हैं उन्हीं पर ये चीजें चलती हैं हमारी। वाटर इनटेक कितना कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमारा यूरिन पास आउट भी होता है। तो इसमें जो सेक्रेशन होता है, तो इसमें रिसेट हमारा 8 वीक से न्यू चीजें जो होती है स्टार्ट होती है हमारी। तो इसमें पोलियूरिया जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आर्टरी और ब्रेन का जो हमारा न्यूरेटिक पेप्टाइड्स दे रखा है, यानी कि इसमें जो सेक्रेशन होता है आर्टरियल्स और मायोसाइट्स ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होता है उसके द्वारा सेक्रेशन किया जाता है। काम क्या होता है इसका, ड्यूरेटिक होता है, न्यूट्रेटिक होता है और हमारा वासोरिलेक्शन होता है। यानी कि हमारा जितना भी ये वर्क होता है सारा का सारा हमारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और पेप्टाइड्स जो है वो क्या, आरएएसएस जो होता है उसके अगेंस्ट काम करता है। अब आरएएसएस हमारा क्या था, हमने ऊपर पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पर रेनिन, एंजियोटेनिन और एडनोस्ट्रॉन्स यानी कि हमारा सिस्टम है आरआरएएस, तो ये इसके अगेंस्ट काम करता है। आर्टरियल्स होता है ब्रेन न्यूट्रेटिक पेप्टाइड जो है ये इसके अगेंस्ट काम करता है। तो ये हमारे कुछ चेंजेस थे, ये अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे। अभी हमारे कुछ चेंजेस और भी बाकी हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।